अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। आज 19 मार्च बरोज जुमेरात। अरब ममालिक जिस शदीद गुस्से में है। तमाम अरब ममालिक का एक इकट्ठ हुआ है जिसके अंदर कुछ बड़े फैसले किए गए हैं, क्योंकि ईरान तो मुसलसल हमले कर ही रहा है और अरब ममालिक खुलकर अमेरिका को इनकार भी नहीं कर पा रहे कि आपकी वजह से हम पर हमले हो रहे हैं और आप हमारा दिफा भी नहीं कर रहे। तो अब अरब गुस्से में है और यह गुस्सा ईरान पर है, किसी और पर नहीं, किसी जालिम पर नहीं, बल्कि ईरान पर यह गुस्सा है। और अब अरबों ने क्या ऐलान किया, एक तो इस हवाले से बात करनी है। दूसरा, शुमाली कोरिया के सदर किम जोंग उन एक बड़ा अजीबोगरीब इंसान है और जाहिर है उसकी एक अपनी दहशत है, एक अपना टेरर है। उसने अरबों को एक ऑफर करवाई है, उस हवाले से भी हमने बात करनी है। खान की रिहाई के हवाले से कुछ दावे दोबारा से होना शुरू हो गए हैं, अगरचे ऐसे दावे होते ही रहते हैं, लेकिन अब की बार कुछ सीरियस चीजें होना शुरू हो गई हैं। इस हवाले से भी बात करेंगे। और बाकी जाहिर है नेतन्याहू के हवाले से दावे हो रहे हैं, प्यूटन के हवाले से बड़ी खबरें आ रही हैं, वो भी आपके सामने रखनी है। आपसे गुजारिश है कि इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करें और फीडबैक भी जरूर दिया करें। सबसे पहले नेतन्याहू की मौत, पता नहीं कितनी बार आप सुन चुके हैं, कितनी दफा सोशल मीडिया पर डिस्कस हो चुका है। अच्छा, हैरान कुन तौर पे अभी तक कोई एक भी मुस्तनिद दावा सामने नहीं आया जिससे आप ये कह सके, यानी मुस्तनिद मुस्तनिद कि नेतन्याहू मर चुका है। उससे भी हैरान कुन बात सुनी है, अभी तक कोई ऐसी मुस्तनिद चीज सामने नहीं आई जिसके बिहाव पे आप ये कह सके कि नेतन्याहू जिंदा है। दोनों चीजें बड़ी अजीबोगरीब हैं। तस्वीरें वीडियोस जारी की जाती हैं, लेकिन या तो पुरानी होती हैं या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनी हुई वो तस्वीरें होती हैं। अब एक और दावा हुआ है जिसमें बताया गया भाई नेतन्याहू 8 मार्च को, यानी 8 मार्च से वो मर चुका है। ये अब दावे होना शुरू हो गए, बाकायदा तारीख बताई जा रही है कि 8 मार्च से। और जाहिर है उसके बाद नेतन्याहू तो बिल्कुल सामने ही नहीं आया। और कुछ दावे ये भी हुए थे, ईरान की जानब से यह भी दावे किया गया था कि नेतन्याहू को निशाना बनाया गया है और नेतन्याहू जो है वो कोमे में है, कोमे के अंदर। अच्छा जी, अरब ममालिक बड़े गुस्से में है। एक तो जो है वो सारा इजलास भी हुआ। खबर है फॉरेन मिनिस्टर्स फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ अरब एंड इस्लामिक कंट्रीज स्ट्रेस्ड दैट इरानियन अटैक्स कैनॉट बी जस्टिफाइड अंडर एनी प्रीटेक्स्ट, reaffirming the right of states to self-defense in according with Article 51 of the United Nations Charter। तो वो कहते हैं भाई अरब, ये जो ईरान के अरबों पर हमले हो रहे हैं इनको जस्टिफाई ही नहीं किया जा सकता और ये अक़वाम मुत्तहिदा के कानून के भी खिलाफ है। ठीक है भाई, होंगे, बिल्कुल खिलाफ होंगे। अच्छा, मैं बहरहाल ये प्यूटन की तरफ आता हूँ, एक खबर, फिर मैं अरबों की तरफ आता हूँ। ये आज एक खबर लगी है, फाइनेंशियल टाइम्स का एडिटोरियल छपा है। फाइनेंशियल टाइम्स एक बहुत बड़ा जरीदा है। द वार ऑन ईरान इज नाउ एन अनअटेंडेड यूएस गिफ्ट टू व्लादिमीर पुतिन गिवन हायर एनर्जी प्राइसेस एंड ग्रेटर डिमांड ऑफ रशियन ऑयल। फाइनेंशियल टाइम्स कह रहा है कि ये जंग तो लग गई है और ये बहुत बड़ा तोहफा दिया अमेरिका ने रूस को कि अब तेल किसी का भी नहीं बिक रहा, सप्लाई जो है वो हो नहीं रही, पूरी दुनिया के अंदर शॉर्टेज है, कीमतें कहां पे जा चुकी हैं और मजबूरी के अंदर आके अमेरिका को रूस से पाबंदियां हटानी पड़ रही हैं। रूस जो है वो पैसे बना रहा है, तो रूस की, यानी वो कहते हैं कि आलमी मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है, लॉटरी निकल आई है। अच्छा, एक और खबर सुन लें, आता हूं मैं अरबों की तरफ, खान की तरफ भी आता हूं। डोनाल्ड ट्रंप का आज एक ट्वीट आया है जिसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप सफाइयां दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई ये जो ईरान की पारस गैस की जो है फील्ड है, इस पर हमने हमला नहीं किया, ईरान के लोगों, हमने हमला नहीं किया और इसके जवाब में तुम कतर पर हमला ना करो। इनमें सफाइयां दे रहा है कि भाई ईरान की गैस पर अमेरिका ने हमला नहीं किया क्योंकि अमेरिका की बेसिस है कतर के अंदर, तो वो कहते हैं हम कतर को निशाना बनाएंगे। ट्रंप कहते हैं भाई हमने नहीं किया, इसराइलियों ने किया है, और अगर इसराइलियों ने किया है तो वो गलत किया है। ट्रंप ये भी कह रहा है अगर उन्होंने किया है तो गलत किया है, हमने नहीं किया और हमारे ना किए की सजा तुम कतर को मत दो। यानी बात अब तरले और मिन्नतों पर आ चुकी है। बहरहाल अरबों की तरफ वापस आते हैं। सऊदी अरब के जो वजीर खारजा हैं शहजादा फैसल बिन फरहान,
उनकी जानब से यह कहा गया है कि ईरान मिसाइल अटैक ऑन रियाद while regional diplomats gathered, there was the clearest signal of how Iran feels about diplomacy. वो कहते हैं ईरान डिप्लोमेसी को कितना हल्का लेता है कि जब तमाम खित्ते के जो है वो फॉरेन मिनिस्टर्स रियाद के अंदर इकट्ठे थे तो उसके ऊपर मिसाइल मारे गए हैं। अब देखना ये होगा अमेरिका डिप्लोमेसी को कितना सीरियस लेता है, जिनकी अरब पूजा करते हैं। वो तो एक तरफ मुज़ाकरात का टेबल सजाते हैं और दूसरी तरफ हमला कर देते हैं। सऊदी अरेबिया फॉरेन मिनिस्टर वार्न्स, यानी धमकी दी गई है सऊदी अरब की जानब से, दैट अटैक्स ऑन नेबरिंग कंट्रीज विल हैव कॉन्सिक्वेंसेस। सऊदी अरेबिया सेज इट्स कोऑर्डिनेटिंग विद गल्फ नेशंस टू कन्फ्रंट ईरानियन थ्रेट्स। वो कहते हैं हम अपने गल्फ के दोस्तों के साथ मुशावरत कर रहे हैं कि ईरान को जवाब दिया जाए, ईरान के मिसाइलों का जवाब दिया जाए। यानी अरब गुस्से में है और यह गुस्सा नेतन्याहू पर नहीं है, यह गुस्सा डोनाल्ड ट्रंप पर नहीं है, यह गुस्सा उन लोगों पर है जिनका सुप्रीम लीडर शहीद हो गया, जिनका अली लारजानी शहीद हो गया, जिनका आर्मी चीफ शहीद हो गया, जिनका वजीर दिफा शहीद हो गया, जिनके इंटेलिजेंस के चीफ शहीद हो गए, जिनके मुल्क के अंदर अंधाधुंध हमले करके उनकी हर चीज तबाह की जा रही है, उन पर गुस्सा है। और जिनको ये जहाज दे रहे हैं, जिनको ये अड्डे दे रहे हैं कि उड़ो उड़ो, यहां से परवाजें भरो और तो एक इस्लामी मुल्क ईरान को तबाह करो, उस पर जी अब सऊदी अरेबिया को गुस्सा आ रहा है। कतर सेज ईरान ब्रूटल अटैक्स ऑन द रीजन हैव क्रॉस्ड ऑल रेड लाइंस। ब्रूटल, अमेरिका के ब्रूटल नहीं है, नेतन्याहू के ब्रूटल नहीं है, और जंग किसने पहले शुरू की है वो ब्रूटैलिटी नहीं है, लेकिन ईरान ब्रूटल अटैक कर रहा है। फिर ईरान अपने हमसायों और भाइयों पर हमला जारी रखे हुए है और साथ ही इस्लामी यकजहती का मुतालबा कर रहा है। अगर ईरान ये समझता है कि खलीजी रियासतें बर्दाश्त या जवाब देने के काबिल नहीं है तो इसकी ये सोच गलत है। सियासी जवाबात दस्तयाब है और गैर सियासी जवाबात भी जेरे गौर हैं। सऊदी वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान आले सऊद ने कहा हम हर तरह का जवाब देने के तैयार। मसला क्या है? मसला ये है अरब पैसे दे रहे हैं और उन पैसों से वो सारा जाहिर जो अड्डे शड्डे और सारा पैसे दिफा के नाम पे इसराइल और अमेरिका ईरान को मार रहा है। अब जब ईरान हिट कर रहा है, हिट बैक कर रहा है ईरान, समझिएगा, तो फिर मार अरब खा रहे हैं, यानी पैसा भी अरबों का लग रहा है और मार भी अरब खा रहे हैं और अरबों के पीछे पे ट्रंप और नेतन्याहू और वो सारे छुपे हुए हैं और अब इनको गुस्सा ईरान पर है। बहरहाल अब इस सारी सूरत हाल के अंदर शमाली कोरिया के किम जोंग उनका बयान सामने आया है और उन्होंने जरा अरबों की गैरत या कह लें या हिम्मत या जो भी कह लें उनको जगाने की कोशिश की है। शमाली कोरिया के सदर कहते हैं कि मैं उन अरब ममालिक से अपील करता हूं जो इसराइल और अमेरिका से खौफजदा हैं कि वो शमाली कोरिया के साथ इत्तेहाद कायम करें। हम अमेरिका और इसराइल को सबक सिखाएंगे और आपको उनकी कब्जा गिरी और आपके वसाइल के इस्तेसाल से महफूज रखेंगे। आओ हमारे साथ मिल जाओ, हम दिफा करेंगे तुम्हारा। अपनी जिंदगी में कम से कम एक बार इत्तेहाद बनाने की कोशिश करें इससे पहले कि इसराइल आपके ममालिक पर मुकम्मल कब्जा कर ले और आपकी दौलत लूट ले। उसने कहा ये आप पर कब्जा करना चाहता है, ये ग्रेटर इसराइल बनाना चाहता है, तो तुम उनके पीछे लगे हुए हो, तुम उनके ही इत्तेहादी बने हुए हो जो तुम पर कब्जा करना चाहते हैं। आओ मेरे साथ चलो, मैं आपका साथ देने के लिए तैयार हूं। तो ये जनाब चीजें हैं। एक तो पाकिस्तान के अंदर एक रेगुलेटरी अथॉरिटी, पहले तो वो पैमरा था ना टीवी चैनल्स को मैनेज करने के लिए, अब सोशल मीडिया के लिए भी एक अथॉरिटी बना दी गई है। खान के हवाले से रात को भी आपको बताया था 4 डॉक्टरों की टीम दोबारा अडयाला जेल गई, चेकअप किया गया। अब वो सहाफी जिनका ताल्लुक एस्टैब्लिशमेंट से है या वो जिसे कहते हैं ना सेमी प्रोफेशनल यानी मुकम्मल तौर पे एस्टैब्लिशमेंट के साथ कम थोड़ा बहुत एस्टैब्लिशमेंट के साथ जिनका झुकाव है या उनकी तरफ से या प्रोफेशनल सेमी प्रोफेशनल, वो क्या कहते हैं सरकारी नीम सरकारी, वो नीम सरकारी टाइप सहाफी भी वो ये दावा करना शुरू हो गए हैं कि खान के हवाले से, रिहाई के हवाले से चीजें काफी करीब पहुंच चुकी हैं और किसी वक्त भी ब्रेक थ्रू हो सकता है। यानी चीजें पॉजिटिव सिमत के अंदर बढ़ रही हैं। एस्टैब्लिशमेंट से मुल्क नहीं चल रहा, जो नलायक उन्होंने मुसल्लत किए उनसे भी नहीं चल रहा, तो बिल आखिर ये सोच अब बढ़ रही है कि इस तरह बंद गली के अंदर जाके जंगों के दरमियान जब मैशत का कबाड़ा निकल चुका है और कोई भी एतबार करने के लिए तैयार नहीं है, कोई लेजिटिमेसी नहीं है, जिनको मुसल्लत किया गया पिछले 4 सालों से वो जाहिल है, नलायक है, नखट्टू हैं, बस वो रोटियां तोड़ने वाले हैं, तो अब दोबारा चीजें बेहतर की जाए। यानी ट्रैक पे वो जो ट्रेन है ना
वो ट्रैक पे चढ़ाई जाए, ऐसे नहीं काम चलना। बहरहाल इस मुल्क के अंदर तजर्बात होते हैं और फिर 4 साल बाद 5 साल बाद फिर कहा जाता है गलती हो गई थी और फिर दोबारा वही तजर्बात होते हैं। फीडबैक जरूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।